फिल्म की शुरुआत में ही इसका खुलासा हो जाता है कि दुनिया में हुए एक बड़े युद्ध को खत्म हुए 300 साल बीत चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि 300 साल पहले एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिससे पूरी धरती बर्बाद हो गई थी। इसके बाद एक सीन में दिखाया गया है कि अलग अलग देशों के लोग एक स्पेसशिप में बैठे हुए हैं। यहाँ से पता चलता है कि स्पेसशिप में रहने वाले लोग धरती पर अपना कचरा फेंक रहे हैं। एक दिन एक साइंटिस्ट को कचरे में एक रोबोट मिलता है। ये कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि कुछ खास और अलग तरह का था जो आधा इंसान और आधा मशीन था। साइंटिस्ट इस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है। अब इसे ठीक करता है और इसे एक नया शरीर दे देता है। अगले दिन वो रोबोट जो एक लड़की थी जागती है और अपने नए शरीर को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो रोबोट लड़की साइंटिस्ट से पूछती है, मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आई, मैं कहाँ से आई। साइंटिस्ट को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन बस इतना कहता है कि जब मैंने तुम्हें कूड़े में पाया था तो तुम्हारा आधा शरीर बुरी तरह से खराब हो चुका था पर तुम्हारा दिमाग सही सलामत था। हमने तुम्हें ठीक करके नया शरीर दिया। यह बताता है कि तुम्हारे शरीर से एक नया मानव शरीर जोड़ा गया है। फिर साइंटिस्ट उसे दुनिया दिखाता है। लड़की रोबोट ये शहर देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसे स्पेसशिप की एक झलक भी दिखाई जाती है। वो साइंटिस्ट से पूछती है, ये असली दुनिया है? साइंटिस्ट कहता है, ये युद्ध के बाद बचा हुआ आखिरी शहर है जिसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी एक ऐसा शहर है जहाँ हर कोई बसने का सपना देखता है क्योंकि वहाँ शांति और अच्छा जीवन है। यहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं जबकि गरीब लोग हमारी दुनिया में रहते हैं। साइंटिस्ट उसे नाम देता है, अब से तुम्हारा नाम अलिता है। अलिता अपना नाम सुनकर खुश हो जाती है। फिर साइंटिस्ट अलिता को ये भी बताता है हमारी पूरी दुनिया के लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से खेत, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद अलिता की मुलाकात ह्यूगो नाम के एक लड़के से होती है। ह्यूगो उसके शरीर को देखकर कहता है, तुम्हारा शरीर तो काफी मजबूत है, बिल्कुल रोबोट की तरह। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी रात शहर में एक लड़की की हत्या हो जाती है। असल में शहर में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को पकड़कर मार डालता था और उनके शरीर के पार्ट्स बेचता था। उस रात अलिता देखती है कि साइंटिस्ट घर लौट रहा है और उसके हाथ खून से सने हुए हैं। उसे शक होता है कि शहर में जो हत्याएं हो रही है उसके पीछे साइंटिस्ट ही है। अगले दिन साइंटिस्ट की बीवी उससे मिलने आती है क्योंकि वो दोनों तलाकशुदा हैं। यहाँ पता चलता है कि अलिता को जो नया शरीर मिला है असल में वो उनकी बेटी का है। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है तो उसने अपना शरीर अलिता को दान कर दिया। इसके बाद ह्यूगो अलिता को एक गेम खेलने के लिए बुलाता है। ये शहर का सबसे फेमस खेल है जो सबको पसंद आता है। अलिता इस खेल को जबरदस्त तरीके से खेलती है और सबको इम्प्रेस कर देती है। फिर वो गेम जीत भी जाती है। उसके बाद ह्यूगो उसे अपनी सबसे फेवरेट जगह पर ले जाता है। ये एक बिल्डिंग की छत है जहाँ से पूरा शहर दिखता है। यहाँ से स्काई सिटी भी पास ही नजर आती है। यहाँ एक बड़ी पाइप भी है। ह्यूगो बताता है कि इस पाइप से स्काई सिटी से सारी चीजें धरती पर आती है। फिर वो कहता है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि एक दिन स्काई सिटी जा सकूं। याद रखना, मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। अलिता पूछती है, ये स्काई सिटी कैसी दिखती है? ह्यूगो कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें कचरे में से ढूंढा था और वो कचरा भी स्काई सिटी से ही आया था। इसका मतलब तुम स्काई सिटी से हो। पर अलिता को ये सब याद नहीं आता। वो अपना पास्ट भूल चुकी थी। असल में उसकी मेमोरी चली गई थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है और अलिता उसका पीछा करती है। तभी उसे समझ आता है कि डॉक्टर हत्यारा नहीं है, असल में वो एक शिकारी योद्धा है। ये वो लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स को मारते हैं। फिर उन हथियारों के सब फैक्ट्री में ले जाया जाता है और इसके बदले इनाम मिलता है। यहाँ अलिता को डॉक्टर की सच्चाई का पता चलता है। उसी वक्त सीरियल किलर वहाँ पहुँच जाता है। ये वही आदमी था जो लड़कियों को मार रहा था और शहर में ही रहता है। अलिता बहुत बहादुरी से उसका सामना करती है और इतना मारती है कि वो भागने को मजबूर हो जाता है। दूसरे हत्यारे को मारने में अलिता कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलिता उस हत्यारे का सिर लेकर फैक्ट्री की ओर जाते हैं जहां उन्हें उस सिर के बदले $20 का इनाम मिलता है। इसके बाद डॉक्टर अलिता को अपनी कहानी सुनाता है, कैसे वो शिकारी योद्धा बना और ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर बताता है, ये तब की बात है जब मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी साथ रहते थे। एक दिन हमने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट ने आकर मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद मुझे उस रोबोट पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे ही बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद मैं शिकारी योद्धा बन गया। तभी एक आदमी कहता है जिसका नाम वेक्टर है। असल में वेक्टर रेस गेम का मुखिया था और इसी गेम का आयोजन करता था। डॉक्टर की बीवी भी वेक्टर के साथ दिखाई देती है।
यहाँ ये पता चलता है कि डॉक्टर की बीवी और वेक्टर मिलकर एक चाल चल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेजेगा। डॉक्टर की बीवी भी डॉक्टर है और वेक्टर के लिए काम करती है। फिर वही रोबोट दिखाई देता है जिसे अलिता ने बर्बाद किया था। वो वेक्टर के पास जाकर कहता है, मेरे शरीर की ये हालत अलिता की वजह से है। वेक्टर उसे डांटता है, क्या तुम एक छोटी लड़की से हार कर आए हो? रोबोट कहता है, वो छोटी लड़की नहीं, बहुत ही ताकतवर है। वेक्टर उसे कहता है, अब तुम्हारा काम है अलिता को मेरे पास लाना और उसे बर्बाद करना। फिर ह्यूगो अलिता को रेस गेम दिखाने ले जाता है। वो कहता है इस गेम की विजेता को स्काई सिटी जाने का मौका मिलता है। ये सुनकर अलिता एक्साइटेड हो जाती है। फिर ह्यूगो उसे एक पुरानी जहाज दिखाने ले जाता है। वो बताता है ये 300 साल पहले के दुश्मनों का जहाज है। जब अलिता जहाज को देखती है तो वो इससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो जहाज की ओर बढ़ती है और पानी में कूद जाती है। वो जहाज के अंदर एक हाईटेक बॉडी भी ढूंढती है। फिर वो उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास वापस आती है। वो डॉक्टर से कहती है, इस बॉडी को मेरे साथ जोड़ दो, इसे रिप्लेस कर दो, मतलब इस बॉडी को मेरे सिर के साथ जोड़ दो। लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है। वो कहता है ये बॉडी बहुत ताकतवर है, इसमें हथियार भी फिट है। अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ जुड़ गए तो तुम बहुत खतरनाक हो जाओगे, इतना खतरनाक कि लोगों को मारोगे और सब कुछ तबाह कर दोगे। डॉक्टर की इस बात पर अलिता गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलिता फैक्ट्री में चली जाती है। वहाँ जाकर वो डिसाइड करती है कि अब वो भी एक हंटर वॉरियर बनेगी। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ शहर के सारे शिकारी मौजूद थे। वहाँ वो सबको उकसाने लगती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वही हत्यारा है जिसने शहर में इतने लोगों की जान ली है और अब भी कत्ल कर रहा है। इसी बीच एक शिकारी अलिता का मजाक उड़ाते हुए कहता है, इतनी छोटी सी हो, किसी को कैसे मारोगी? तुम हंटर वॉरियर बनने लायक नहीं हो। ये सुनकर अलिता उसे जोरदार टक्कर देती है और उसे पटखनी दे देती है। वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। ये देखकर सभी शिकारी हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त वेक्टर का रोबोट वहाँ पहुँच जाता है, जो अब पहले से और बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की बीवी ने उसे अपग्रेड कर दिया था। वहां आकर वो रोबोट अलिता पर हमला करता है, लेकिन अलिता भी जवाब में उस पर टूट पड़ती है। फिर वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। अलिता भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में रोबोट अलिता को बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है, उसके शरीर के कई टुकड़े कर देता है। उसी वक्त ह्यूगो और डॉक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों रोबोट से भिड़ते हैं, उसे हराते हैं और फिर उसका शरीर जला देते हैं। रोबोट वहां से जान बचाकर भाग जाता है। डॉक्टर अलिता के क्षतिग्रस्त शरीर को घर ले आता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। कोई ऑपरेशन ना होने पर डॉक्टर उस नई बॉडी को अलिता के साथ जोड़ देता है, जो उसने जहाज से लाई थी। अगली सुबह जब अलिता उठती है तो खुद को काफी बेहतर फील करती है, क्योंकि उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो पहले से काफी पावरफुल थी। उस बॉडी में कई नए फीचर्स थे और उससे आग भी निकल सकती थी। नई बॉडी पाकर अलिता को बहुत खुशी होती है। अगले दिन अलिता अपने इस नए रोबोटिक शरीर को दिखाने के लिए ह्यूगो से मिलने जाती है। ह्यूगो उसके इस नए रूप को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और अच्छा महसूस करता है। वो कहता है, मैं जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए अच्छा खासा स्कोर चाहिए होता है, और ये स्कोर या तो किसी को मारने पर मिलते हैं या रेस जीतने पर। ये सुनकर अलिता अपना रोबोटिक दिल ह्यूगो को देने की कोशिश करती है। उसे बाहर निकाल कर कहती है, मेरा दिल ले लो, इसे बेच दो ताकि तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाए और तुम स्काई सिटी जा सको। अलिता का दिल कोई साधारण रोबोटिक दिल नहीं था, उसमें जबरदस्त ताकत थी। इतना पावरफुल था कि उससे पूरा शहर महीनों तक बिजली पैदा कर सकता था, क्योंकि उसमें जबरदस्त एनर्जी मौजूद थी। लेकिन ह्यूगो उसका दिल लेने से मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। फिर ह्यूगो कहता है, तुम्हें रेस गेम में भाग लेना चाहिए, मुझे यकीन है कि तुम ये रेस जीत सकती हो। अगर तुम जीत गए तो हम दोनों स्काई सिटी जा सकते हैं। ये सुनकर अलिता मान जाती है और रेस में हिस्सा लेने की तैयारी करने लगती है। वो ये सब ह्यूगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि उसे ह्यूगो के लिए बहुत स्नेह था। फिर वहाँ वेक्टर आता है और सारे शिकारियों को अलिता को खत्म करने के लिए हायर कर लेता है।
वो कहता है अगर तुमने रेस के दौरान अलिता को मार दिया तो मैं तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा जो स्काई सिटी जाने के लिए जरूरी है। तभी वही शिकारी सामने आता है जिसे अलिता ने क्लब में पीटा था। अब वह बदला लेने के लिए ह्यूगो को अपना टारगेट बना लेता है। वो एक आदमी को खत्म कर देता है और ह्यूगो पर आरोप लगा देता है। अब ह्यूगो पर हत्या का इल्जाम था, इसलिए वो अपराधी बन गया था। इसी बीच अलिता भी सामने आती है जो अभी रेस में भाग ले रही थी जो शुरू होने ही वाली थी। रेस में सारे हिटमैन अलिता को अपना टारगेट बना लेते हैं। वो सब मिलकर अलिता पर हमला करते हैं, लेकिन अलिता भी उनका डटकर मुकाबला करती है और एक एक करके उन्हें गिरा देती है। तभी ह्यूगो का फोन आता है। वो कहता है वो शिकारी मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारना चाहता है। अलिता तुरंत रेस छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर अलिता उस शिकारी की जमकर पिटाई करती है। इसी बीच पूरे शरीर में ये खबर फैल जाती है कि ह्यूगो अपराधी बन गया है। वो वांटेड था क्योंकि जो भी उसे पकड़ेगा उसे $30 का इनाम मिलेगा। तभी शहर की पुलिस ह्यूगो को मारने के लिए वहां पहुंच जाती है। सबको यही लग रहा था कि ह्यूगो को खत्म करना बहुत जरूरी है, इसलिए सब अलिता से कहते हैं ह्यूगो को मार दो, लेकिन अलिता उसे मारती नहीं है। तभी एक शिकारी तलवार से हमला कर देता है और ह्यूगो को मार डालता है। ह्यूगो अब आखिरी सांसें ले रहा होता है। उसी वक्त डॉक्टर की बीवी वहां पहुंचती है और अलिता से कहती है ह्यूगो का सिर काट दो, हम उसके सिर को एक नई बॉडी से जोड़ देंगे और उसे रोबोट बना देंगे। क्योंकि अब डॉक्टर की बीवी बहुत अच्छी इंसान बन गई थी, वो चाहती थी कि किसी तरह ह्यूगो फिर से जिंदा हो सके। अब अलिता भी वही करती है, वो ह्यूगो का सिर पूरे परिवार के सामने काट देती है। फिर वो उसका सिर लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है और उसके सिर के साथ एक नई रोबोटिक बॉडी जोड़ देता है। इस तरह ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाता है। ह्यूगो और अलिता दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलिता की तरह रोबोटिक शरीर था। इसके बाद डॉक्टर अलिता को बताता है कि वेक्टर सबको धोखा देता है। वो सबको बड़े बड़े वादे करके कहता है कि मैं तुम्हें स्काई सिटी भेज दूंगा, लेकिन असल में कोई भी इंसान वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ स्काई सिटी के लोग ही जा सकते हैं और रह सकते हैं। रेस का विनर ही इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, वरना और कोई भी वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर ये भी बताता है मेरी बीवी और मैं भी स्काई सिटी में पैदा हुआ हूँ, लेकिन अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आए थे, फिर हम यहाँ फंस गए। ये सुनकर अलिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो वेक्टर को खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। अलिता सीधा फैक्ट्री पहुंचती है। वेक्टर की मशीनें उस पर हमला करती है, लेकिन अब अलिता के पास एक जबरदस्त रोबोटिक बॉडी थी, इसलिए वो सबको एक एक करके खत्म करती जाती है। सभी मशीनों और रोबोट्स को नष्ट करते हुए वो सीधा वेक्टर की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहाँ उसे वेक्टर का एक और रोबोट मिल जाता है जो अलिता पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। अलिता नीचे गिर जाती है। फिर अचानक उसकी पुरानी याददाश्त वापस आने लगती है। उसे याद आ जाता है कि वो एक वॉरियर थी जो 300 साल पहले हुए वर्ल्ड वॉर में भी लड़ी थी। अलिता के सारे दोस्त और साथी उस युद्ध में मारे गए थे। उसे भी कचरे में फेंक दिया गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई थी। यहीं पर अलिता की याददाश्त वापस आती है और उसे लगता है कि ये सब स्काई सिटी के मालिक ने किया है। उसी ने अलिता के सभी दोस्तों और साथियों को खत्म किया था। अब अलिता को याद आता है कि उसका असली मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। ये सब याद करके अलिता इमोशनल हो जाती है और उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। इसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी वो रोबोट फिर से अलिता पर हमला करता है, लेकिन अलिता अपनी तलवार से उस रोबोट को चीर फाड़ कर रख देती है। फिर उसी वक्त वो तलवार से वेक्टर पर हमला करती है और वेक्टर वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी डॉक्टर का फोन आता है और अलिता को पता चलता है कि ह्यूगो पहाड़ों पर चढ़ते हुए स्काई सिटी की तरफ बढ़ रहा है। वो पाइप पकड़कर ऊपर जा रहा होता है। अलिता तुरंत उसका पीछा करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। वो ह्यूगो से कहती है तुम्हें स्काई सिटी जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, हम यहीं पर रहकर अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। अलिता की ये बात सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन स्काई सिटी का मालिक ऊपर से ये सब देख रहा था। वो अपने हथियार से उन पर हमला करता है। इस हमले की वजह से ह्यूगो का शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अलिता उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और ह्यूगो नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलिता का दिल टूट जाता है। वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब अलिता ये फैसला करती है कि वो स्काई सिटी जाकर वहाँ के मालिक को खत्म करेगी, क्योंकि उसे ह्यूगो की मौत का बदला लेना है। फिर ये भी दिखाया जाता है कि अलिता ने वो रेस जीत ली है। वो अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर तानकर इशारा करती है और कहती है
मैं तुम्हें मारने आ रही हूँ, तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगी। स्काई सिटी का मालिक ये सब देखता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फिल्मी ट्विस्ट को सब्सक्राइब करें।